अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इनपुट फंक्शन, चैप्टर नंबर 2, पाइथन प्रोग्राम, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट ईयर का कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रिंट का फंक्शन भी पढ़ चुके हैं जो कि आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता था। आज की इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ेंगे इनपुट फंक्शन जो कि इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। तो द इनपुट फंक्शन इन पाइथन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के चलने के दौरान यूजर से कुछ भी इनपुट लेने का काम किसका है? इनपुट फंक्शन का। इट इनपुट्स द वैल्यू फ्रॉम द यूजर विया कीबोर्ड। ये इनपुट लेता है यूजर से कीबोर्ड के जरिए एंड रिटर्न द एंटर्ड वैल्यू एज अ स्ट्रिंग। और बदले में क्या चीज रिटर्न करता है? एक स्ट्रिंग। जो भी यानी कि इनपुट लेगा वैल्यू, उस वैल्यू को ये कहता है कि स्ट्रिंग बना देता है। क्या मतलब है स्ट्रिंग का? स्ट्रिंग डाटा टाइप आपको पढ़ाई थी मैंने कि जो डबल कोटेशन में हम लोग वर्ड लिखते हैं या कोई भी डिजिट लिखते हैं वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होती है। जैसे मैंने यहाँ डबल कोटेशन में पाकिस्तान लिखा हुआ है तो पाकिस्तान एक स्ट्रिंग है। सिमिलरली इस पाकिस्तान की जगह अगर कोई नंबर भी होता है, जैसे मैंने आगे डबल को 3 लिखा हुआ है, तो ये भी एक स्ट्रिंग है, नंबर नहीं। ये इसका सिंटैक्स है, वेरिएबल इज इक्वल टू इनपुट और ब्रैकेट के अंदर आपने प्रॉम्प्ट देना होता है। अगर आप प्रॉम्प्ट ना भी दें तो खाली इनपुट आ जाएगा। प्रॉम्प्ट की बेसिकली जगह में आप लोगों को स्ट्रिंग देनी पड़ती है कि एंटर अ वैल्यू, एंटर सम नंबर वगैरह वगैरह। तो इसका प्रैक्टिकल हम लोग करके यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कमेंट में इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। वेरिएबल इज इक्वल टू इनपुट लिखते हैं और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट लिखना होता है। तो इसी सिंटैक्स को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले आपने वेरिएबल का नाम लिखना होता है। तो मैं अभी के लिए इसका नाम रख रहा हूँ ए, इक्वल टू लगा के इनपुट लिखेंगे। इनपुट लिखने के बाद जैसे मैं ये स्मॉल ब्रैकेट लगा के क्लोज करूंगा, इसको रन करूंगा, तो आपका वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर आउटपुट में अगर आप देखें तो प्रोग्राम अभी भी रनिंग स्टेज में है, रुका नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर वो आपसे वैल्यू मांग रहा है ए की, यानी कि हमने क्योंकि इनपुट की स्टेटमेंट यूज किया, वो कह रहा है कि जो इस वेरिएबल में आपने वैल्यू डालनी है मुझे यहाँ पर बताओ। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 5 एंटर करके जैसे एंटर का बटन दबाऊंगा तो आप देखिए प्रोग्राम मेरे पास स्टॉप भी हो गया। इसका मतलब ए में 5 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अगर मैं आपको इसको चेक करवाऊँ कि किस तरह से 5 वैल्यू इसके अंदर स्टोर हुई होगी, तो मैं अगर प्रिंट की स्टेटमेंट भी साथ लगा दूं और प्रिंट भी करवा सकूं इस वेरिएबल को, तो आप देखिएगा जैसे मैं दोबारा से इसको रन करता हूं तो आप देखें दोबारा से ये रनिंग स्टेज में मेरे पास चला गया। सबसे पहले इनपुट मुझसे मांग रहा है, मैंने यहाँ पे इस दफ़ा इनपुट जैसे मैंने 7 एंटर किया और एंटर का बटन दबाऊंगा तो दोबारा से देखिए उसने 7 को प्रिंट भी किया। तो ये जो 7 ये वाला था ये मेरे पास प्रिंट वाला प्रिंट हुआ है, जबकि जो पहले वाला 7 था वो तो मेरे पास इनपुट वाला था जो मैंने उसको इनपुट। अब इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ और यहाँ से इसका सिंटैक्स यही रहने देते हैं। इसके इनपुट में क्योंकि अभी हमने देखा ना मैं रन का बटन दबा रहा था तो यहाँ पर जो है वो ब्लैंक शो हो रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा प्रोग्राम चल रहा है नहीं चल रहा। वो तो मैंने यहाँ देखा कि यस यहाँ पर ये घूम रहा था, तो फिर जो है मेरा प्रोग्राम रनिंग स्टेट में था। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया जाता है। इसके सिंटैक्स में भी आपने देखा ना सर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डबल कोटेशन में आपने इस तरह से लिखना होता है प्रॉम्प्ट के एंटर आ नंबर, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ इसकी जगह लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल यही लिखें एंटर अ नंबर। आप यहाँ पर एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर अ वैल्यू कुछ भी लिख सकते। अब अगर इसको मैं दोबारा से रन करूं तो अगर आप देखिएगा यहाँ पर मुझे उसने कहा कि एंटर अ नंबर और अब ये प्रॉम्प्ट ब्लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं जैसे भी कोई नंबर डालूंगा 7 या इस दफ़ा चलो 9 नंबर डाल देते हैं, जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए दोबारा से 9 भी मेरे पास प्रिंट हुआ। इसका मतलब ये है कि इनपुट भी सक्सेसफुली हमारे पास एंटर हुआ और उसका आउटपुट भी हमें मिल रहा है जो कि यहाँ पर था, ठीक है। अगर आउटपुट को भी बेहतरीन अंदाज से दिखाना चाहते हैं तो इसको भी डबल कोट्स में लिखने, क्या लिखने? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज, और यहाँ पर आपने कॉमा डालना सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। तो अगर अब आप रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो वैल्यू प्रिंट होके आएगी। जैसे इस दफ़ा मैं 2 वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, जैसे मैंने एंटर की तो उसने कहा द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 2, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस भी क्लियर हो गया कि जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी वो एज अ इनपुट के लिए इस्तेमाल हुई और हमारा वेरिएबल 100% सेफ भी हुआ और उसने वहाँ से प्रिंट के जरिए वैल्यू भी फैच करके दिखा। अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा टेक्निकल काम के ऊपर जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये कि आपने यहाँ पर लास्ट लाइन में पढ़ा कि जो भी आप कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करते हैं उसकी डाटा टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग होती है, ठीक हो गया। कैसे स्ट्रिंग होती है? तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पर वही प्रोग्राम सेम रखा है, सिर्फ प्रिंट की जो स्टेटमेंट है इसका मैं प्रॉम्प्ट जो है वो हटा रहा हूँ ऐसे, और इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ टाइप और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ अपने वेरिएबल का नाम जो कि है ए।
ये टाइप फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि वेरिएबल की डेटा टाइप बताता है। अब देखें, सबसे पहले वो मुझसे नंबर पूछ रहा है कोई भी, मैं इस दफ़ा 4 एंटर करता हूँ। एंटर जैसे मैंने किया तो उसने मुझे आउटपुट में उसकी डेटा टाइप रिटर्न की, जो कि है स्ट्रिंग। तो इससे हमारे पास ये बात प्रूव हो गई। तो मैंने यहाँ पर लिखी कि जो भी आप चीज़ एंटर करते हैं, चाहे वो नंबर हो चाहे करेक्टर हो, उसकी डाटा टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग। अब आते हैं एक और मेन मसले की तरफ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मसला ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक दूसरा वेरिएबल है जिसका मैंने नाम बी रखा है, और यहाँ पर भी मैं इनपुट फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। और इसको इंटर आ नंबर करने के बजाय इंटर फर्स्ट नंबर कर देता हूँ। तो मैं 2 मरतबा नंबर जो है वो इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से, एक मरतबा फर्स्ट नंबर और दूसरी मरतबा सेकंड नंबर, ठीक है। और मेरा ये गोल है कि मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करवा के अपने पास स्क्रीन पे शो करवाऊँ। तो मैं यहाँ प्रिंट की स्टेटमेंट में लिख दूंगा द सम ऑफ दीज नंबर्स इज, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो नंबर डिस्प्ले हो, तो कोमा लगा के अपने वेरिएबल का नाम लिख दूंगा a+b, ठीक है। तो सिंपली मुझे सम शो होना चाहिए। अब देखिए, जैसे मैं रन का बटन दबाता हूं तो सबसे पहले मुझसे वो पहला नंबर मांगेगा। तो लेट्स सपोज मैं फर्स्ट नंबर एंटर कर देता हूं 2, एंटर का बटन दबाऊंगा, मुझसे वो सेकंड नंबर मांग रहा है। इस दफ़ा मैं लेट्स सपोज एंटर कर देता हूं 5। तो 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे कि ये मुझे रिजल्ट में 7 रिटर्न करेगा। मैं जैसे एंटर का बटन दबाता हूँ तो उसने मुझे 7 नहीं रिटर्न किया, इसने मुझे क्या रिटर्न किया, द सम ऑफ दिस नंबर इज 25। ये 25 कहाँ से आ गया? तो मैंने देखा कि मैंने पहला डिजिट एंटर किया था 2, उसने वही चिपका दिया यहाँ पर 2, और मैंने जबकि दूसरा डिजिट एंटर किया 5, तो उसने वही 5 भी यहाँ पर चिपका दिया। लेकिन मैं तो इसका सम चाहता था कि ये दोनों जमा होकर मुझे 7 रिजल्ट है। तो ये क्या हो गया? तो ये इसी वजह से हुआ क्योंकि ये दोनों नंबर एज अ स्ट्रिंग ट्रीट हो रहे हैं। अभी मैंने आपको इस चीज़ को प्रूफ भी किया कि इनकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। तो जब भी किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप स्ट्रिंग होती है तो उसके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसे ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होते, उसके ऊपर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, क्योंकि प्लस जो है वो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का सिंबल है। ये भी मैंने आपको डाटा टाइप वाले टॉपिक में पढ़ाया था। तो उसने वही कंकैटिनेशन यहाँ पर परफॉर्म की और दोनों नंबर को चिपका के एक साथ हमें डिस्प्ले करवा दिया। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में वही है कि किस तरह से 2 नंबर को ऐड करना है और हमने अपना फाइनल आंसर डिस्प्ले करवाना है। तो इस चीज़ के लिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते हैं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।